जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, कई दिन से वो किचन में खतरा है या लाइट का मतलब रात को ब्लास्ट होगा, कुछ वैसा होगा किचन में, कुछ इस तरह के मुझे मैसेज मिल रहे थे। लेकिन वो हुआ भी एकदम से। मेरी चिमनी में किचन की जो चिमनी है उसमें आवाज़ होने लगी। फिर मैंने जय गुरु जी का नाम लेके उसको ऑफ कर दिया और अगले दिन जब चलाया तो गुरु जी का ही मंत्र जाप करके मैंने उसको चलाया, जो कि ठीक चल रही है अब तक। और कई चांस हो गए कि मैं बहुत तेज आग लग जाती है किचन में, और वो जल्दी से गुरु जी का मैं मंत्र जप जय गुरु जी करने लगती हूँ। गुरु जी बचाओ। कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं का सिमरन करती हूँ। तो वो मुझे बचा लेते हैं। पता नहीं कितनी बार मेरे हाथ ज़्यादा कट जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड भी आता है, लेकिन मुझे गुरु जी की कृपा से दर्द नहीं होता और मैं अपना काम कंटिन्यू रखती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए भी। और अब मैं अपने बेटे का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जो कि ये भी मैंने मैसेज में ही, वैसे भी मैं अब तक भी आ रहे हैं वैसे संगत जी मैसेज कि तेरे बेटे पे खतरा है ये वो, तो मैं वो भी सुन लेती हूँ और मैच कर जाते हैं। और देखिए संगत जी कि वो होता भी है। मेरा बेटा फर्स्ट फ्लोर के नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हमारी बाउंड्री के ऊपर उधर से बंदर आ गए। बंदर ने पता नहीं कहाँ से ईंट गिराई, वो नीचे खड़ा हुआ अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उसका हाथ चेयर पे था। वो ईंट गिराई बंदर ने और उसके हाथ से बहुत ब्लड गया, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लड, सूजन, पूरा नाखून नीला हो गया, बहुत घाव हो गया। तो देखिए संगत जी, गुरु जी ने मेरे बच्चे को कितना बड़ा संकट छोटे में काट दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं, शुक्राना गुरु जी ही बोला कि उन्हीं का शुक्रिया है, उन्हीं का हम पे आशीर्वाद है। जो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना, जो कि घर से बाहर भी हो सकती थी, वो गाड़ी बाइक चलाता है, कहीं कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो घर में रहते हुए छोटे से संकट में उंगली में पे ही गुरु जी ने उसको टाल दिया। तो उसके लिए अनंत अनंत दिल से 1000 बार, लाख बार, जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे है मेरे अच्छे और प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ भी बोलती हूँ मन में, सामने उसका किसी ना किसी तरीके से टीवी में ऐड आ जाती है या न्यूज़पेपर में कहीं से भी, या फिर मैसेज द्वारा गुरुजी मुझे आंसर दे देते हैं और मेरे बड़े से बड़े कष्ट कटवा देते हैं, मेरा समाधान कर देते हैं, चिंताओं को दूर कर देते हैं। घर में कोई टेंशन होती है, थोड़ा रो लेती हूँ, गुरुजी के सामने बैठ के उन्हीं को कर लेती हूँ। और ये भी उसका भी शुक्राना करती हूँ कि सिर्फ रोने में ही वो मेरे इतना आशीर्वाद मुझे मिल जाता है कि वो मुझे भुगतना नहीं पड़ रहा। लेकिन उसको शायद आप अपने ऊपर ले लेते हो, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। मैं इतनी तुच्छ प्राणी हूँ जिसको कि आपने अपनी बेटी बनाया और कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। शुक्राना और माफ़ी। इतने में पता नहीं कितने पाप कर्म हम करके आए हैं, कर रहे हैं जाने अनजाने में, जिसको बस ना हम जानते हैं, और जो जानते हैं वो कहने लायक नहीं है। तो उसके लिए बस गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर बनाने के लिए शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने के लिए शुक्राना, अपना घर देने के लिए शुक्राना,
ये मनुष्य तन देने के लिए शुक्राना। आज मैं आपका गुणगान कर रही हूँ, आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। दिव्या देने का शुक्राना, आंखें देने का शुक्राना, हर उस सुबह का शुक्राना जो आपकी वजह से मैं सुबह सब कुछ देख पा रही हूँ, पक्षियों की चहचहाट सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, खाना अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ, खाना वाना बना पा रही हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। तबीयत खराब होती है लेकिन कुछ देर में आप अपना आशीर्वाद देके मुझे फिर से खड़ा कर देते हैं कि उठ बेटी, क्यों लेटी है, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे ऐसे नहीं हारने दूंगा। फिर मुझे आता है, शरीर में जान आती है। अभी भी मेरी तबीयत खराब है, संगत जी माफ करना, थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी ही आ रही। और ये तो हो गया मेरे बेटे का सत्संग। और मेरा एक और मुझे याद आ गया है कि मुझे सपना दिखाई दिया था जिसमें कि मैं पता नहीं किसी मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पे पता नहीं कोई जैसे माता आती है किसी लेडीज में, वो मुझे बुलाती है और फिर मुझसे मतलब मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बोलती है, बताती है कि भाई कि बेटी कि तू किसको मानती है। वो मुझसे ऐसे पूछती है सपने में ही। मैं उसको बताती हूँ कि मैं माता रानी को, फिर मैं मन में ये वो करती हूँ कि मैं तो काली का भी नाम लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं शिव शक्ति को, मैं ऐसे बोलती हूँ शिव शक्ति को, क्योंकि गुरु जी भी है मेरे, तो गुरु जी मेरे शिव है, माता रानी मेरी शक्ति है, तो शिव शक्ति को ऐसे। तो वो कहते तू काली को क्यों मानती है, काली को नहीं, तो वो अपने नगर कोट वाली माता, मतलब हमारी जो कुल देवी है नगर कोट वाली है, दुर्गा माता है, तो वो नहीं के लिए उसने इशारा दिया कि वो करना। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सब माता सब एक ही शक्ति है, उन्हीं के सभी रूप हैं। वो दुष्टों का अंत करने समय समय पर अलग अलग रूप में आई है मेरी माता रानी, तो उन्हीं मेरे शिव की शक्ति हुई है। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि हाँ मैं हूँ, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सपने में दिखाने के लिए शुक्राना, सपने में राह बताने के लिए शुक्राना गुरु जी कि हाँ। क्योंकि मैं संगत जी कई बार वही अपने काली, मैं सप्तमी का व्रत रखती हूँ, तो मैंने देखा सप्तमी का दिन काल रात्रि माँ का होता है, काल रात्रि माँ काली माँ शायद, तो मैं वही काली मंत्र का जाप भी करने लगी थी बीच में, तो शायद इसीलिए गुरु जी ने मुझे इशारा दिया या मेरी माता रानी ने। और कई बार मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं वैसे ही जो रीडिंग में आ रही है कि तेरी कुल देवी तुझसे नाराज है, नाराज है। कुल देवी माता रानी नगर कोट वाली है हमारी, पता नहीं, मैं तो बोलती भी हूँ माँ प्लीज़ मुझे बताइए। और हाँ संगत जी, उस औरत ने मतलब जो इधर में माता रानी आ रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि तू मतलब श्रृंगार चुन्नी का इशारा दिया, तो मैं श्रृंगार और चुन्नी भी जैसे जब माता रानी जो दिन अच्छा रखवाएंगी मैं उस दिन उनको चढ़ा कर भी आऊँगी, प्रसाद भी। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे राह बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना पैसे हैं कहीं भी मैं जाऊँ। कई बार मन जब परेशान होता है, घर के हालात बिगड़ जाते हैं, तो मैं वही बोलती हूँ गुरु जी मुझे भटकने मत दो, अपने ऊपर से विश्वास मत उठने दो, जो विश्वास बना हुआ है उसको कायम रखें। बस मेरे गुरु जी हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है। कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे बुरे कर्म हैं जो बहुत छोटे में मुझे भोगने पड़ रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। अब मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी, शुक्राना सत्संग, कि उनके पास फ़ोन कीपैड वाला फ़ोन है संगत जी, तो उनको ना मैं जो भी मुझे सत्संग मिलता है कोई ऐसा छोटा सा, तो मैं उनको सुना देती हूँ। और कोई कोई तो बिल्कुल हमसे बिल्कुल रिलेटेड करता है, बिल्कुल मम्मी के सिचुएशन से मेरी से, तो मैं उनको बताती हूँ, बस वो ऐसे ही खुश हो जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मम्मी मेरे पास फ़ोन करती है, बोलती है तो अपने गुरु जी का सत्संग सुनो फिर मुझे बताना इसका जवाब आएगा क्या या कुछ भी ऐसा। तो मेरी मम्मी को भी संगत जी सपना दिखाई देता है, उस सपने में मेरी मम्मी की बहनें दिखाई देती हैं, बड़ी वाली और छोटे वाली। छोटे वाली मौसी मेरी की डेथ हो गई है, तो उनको वही सपने में आती हैं कि वो एक रूम में चारपाई पे सोई हुई है और मेरी मम्मी को बुलाती है कि आजा तू भी यहाँ सो जा, दूसरी चारपाई बिछी हुई, आजा तू मेरे पास यहीं पे लेट जा। तो मम्मी जाने के लिए होती है, तो मम्मी कपड़े चेंज करती है, साड़ी, तो साड़ी चेंज करके जाती है, तो रास्ते में उनको
शिवलिंग मिलता है, मतलब एक रूम से दूसरे रूम के बीच में शिवलिंग पता नहीं कहाँ से होता है, तो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर नाग होता है जो पीतल के नहीं लगे रहते संगत जी मंदिरों में, वही। तो वही बता रही थी कि इस तरह का वो होता है शिवलिंग, और मैं उनकी पूजा कर रही होती हूँ, चंदन तिलक नहलाना धुलाना साफ करती रहती हूँ, ये सब दिखता है। फिर मेरी मम्मी की पोती मतलब मेरी भतीजी आ जाती है सपने में ही, और वो उनको उल्टा हाथ पकड़ के लेके जाती है कि चलो ये देखो आपकी साड़ी है, इसको ले लो अम्मा। तो मम्मी कहती है नहीं इसको यहीं छिपा दो, तो मेरी मम्मी उसको तकिए के नीचे छिपा के उसके साथ चली जाती हैं। अब पता नहीं वो कन्या के रूप में वो दिखती हैं। और देखो पुराने साड़ी उतार के मतलब संगत जी जैसे कि पुराना चोला, हमारा शरीर नए चोले में प्रवेश करता है मतलब दूसरा जन्म में, तो सेम वैसे ही मेरी मरी हुई मौसी शायद वो मरे हुए दूसरा इशारा की आ जाओ, मतलब कोई बुरा होने वाला था या कुछ टाइम था या कुछ भी ऐसा था मेरी मम्मी के साथ होने वाला, जो कि गुरुजी ने बीच में आ गए शिवलिंग के रूप में, और मेरी मम्मी कपड़े चेंज करती है मतलब दूसरा जन्म ले लेती है। यही हुआ ना, गुरुजी ने दूसरा जन्म दे दिया अपने माध्यम से। तो गुरुजी का उनका स्वरूप मेरी बहन ने उनको फोटो कॉपी करा के दिया हुआ है, वही लगा हुआ है, क्योंकि कोई ब्लैक स्वरूप मिला नहीं है जो उन तक पहुँचे। तो वो उसी को से ही बातें करती रहती हैं गुरुजी से, बस उन्हीं को मानती हैं, कुछ परेशानी होते तो बता देती हैं, बस घबरा जाती हैं बहुत। उनको 30 साल हो गए हैं परेशान होते होते, और आज तक भी परेशान ही हैं वो गुरुजी। अब गुरुजी आ गए हैं तो मैं कहती हूँ उनसे तसल्ली रखो, जो कुछ आपको प्रॉब्लम है वो उनसे बोलो, वो ही ठीक करेंगे। तो बस वो उन्हीं से बातें करती रहती है, रोती रहती हैं कि कल एक दिन आएगा आएगा, लेकिन फिर वही कि कहते हैं ना संगत जी इंसान हैं हम, तो हो जाते हैं कि आखिर कब तक, आखिर कब तक। तो मेरा छोटा भाई है जो कुछ नहीं करता, वो मानसिक तौर पे उसको पता नहीं कोई प्रॉब्लम है डिप्रेशन की या क्या, जो कि मुझे संगत से सत्संग में भी सुनने को मिला, उनका भी कोई भाई होता है सेम मेरी ही स्टोरी बिल्कुल। वो भी बेचारा घर से बाहर नहीं जाता, कमरे में ही लेटा रहता है, बाहर नहीं जाता, कहीं जाएगा तो पूछेंगे कहाँ काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा ये वो। तो सेम वही उसकी हालत है। वही सत्संग आज मैंने अपनी मम्मी को भी सुनाया कि मम्मी देखो सत्संग सुन लिया है मैंने, अब बहुत जल्दी मेरे भाई की जॉब भी लग जाएगी, गुरुजी के मैसेज आते हैं तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है तो करेंगे, गुरुजी ने बोला है तो वो काम जरूर होगा। तो उसके लिए भी शुक्राना, मेरे भाई की स्थिति ठीक करने के लिए शुक्राना, के लिए शुक्राना। और मेरी बहन का शुक्राना है कि वो अभी 1.5 सप्ताह पहले वो फिर से घर से कहीं बिना बताए चला जाता है मेरा भाई, जो कि मुझे पता ही नहीं होता। और मेरी बहन नहीं मानती, मतलब स्वरूप है उसके पास, मैंने ही दिया था, मतलब उसका बेटा आया था तो मैं उसको बड़े मंदिर लेके गई थी, वहां से स्वरूप ब्लेस हुआ उसको, तो वो लगा हुआ है। तो वो यही कहते हैं कान्हा जी हैं, यही सब रूप है हमारे, वो कान्हा जी को मानती है, इस्कॉन जाती है। तो उसने गुरुजी से प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि आप मेरी बहन की गुरुजी हो, तो मेरा भाई वापस आ जाए। तो संगत जी वो शाम को वापस आ गया, और मुझे वो 2 दिन बाद बात बताते कि ऐसा ऐसा हुआ था, भाई चला गया था बिना बताए, आया ही नहीं था, मम्मी परेशान थी, पापा परेशान थे, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की आपके, तो वो शाम तक वापस आ गए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, हम सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। ये मेरी बेटी का शुक्राना है कि उसको भी सपने के माध्यम से आपने बहुत बड़ी उसकी कष्ट, बीमारी और पथरी का वो था सपना गुरु संगत जी, कि उसको सपना दिखाई देता है कि उसके दोनों किडनियों में का ऑपरेशन हुआ है, पथरी थी, बहुत मोटी मोटी पथरी निकली है, और वो बहुत दर्द से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आपने उसकी जो भी था पथरी वथरी, आपने जो भी है ऑपरेशन सपने के माध्यम से निकाल दी, उसके लिए शुक्राना, लाख बार शुक्राना गुरुजी। बस उसको स्वस्थ रखना, उसको कभी कुछ ना हो, बस अब उसकी शादी है 1 महीने बाद, सब कुछ अच्छा हो, आप इस घर में विराजमान हो, इस शादी में विराजमान हो, अपने हाथों से उसका कन्यादान करें, उसके हर फंक्शन में आए, सब कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है, आपकी वजह से ही बच रही हूँ मैं गुरुजी। पता नहीं कितनी नेगेटिव शक्तियाँ मुझ पर, मेरे परिवार पे हावी हुई हुई हैं,
हर रोज कलेश हो रहा है, जैसे ही सामान आता है तभी कलेश होता है, जैसे कुछ होता है तभी कलेश होता है। उसकी तभी मैं आपका मंत्र जाप नहीं छोड़ती, बस करती रहती हूँ कि आप ही संभालो, आप ही संभालो, उसको बैकफायर करें। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 हमारी त्रुटियों को दूर करें, हमें नीवा करके रखें, सब कुछ अच्छे से कराएं, सब कुछ प्रेम प्रेम से रहूं, किसी के बारे में गलत ना बोलूं। अहंकार जैसी गंदी बीमारी हम मेरे मेरे बच्चों को ना लगे, क्योंकि जो कुछ है आपके आशीर्वाद से मैं आज खाना भी खा रही हूँ, तो आपके वजह से जिंदा हूँ, बोल पा रही हूँ सब कुछ। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना है। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए, थोड़ा देर हो गया। तो गुरुपा का तो पहले अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा न्यूज़ देने का प्रॉमिस किया था, और संगत जी जैसे वो मैसेज मैंने शाम को पढ़ा है, उसके बाद ही घर आते ही पता चला कि मेरी बड़ी बेटी आंटी का रिज़ल्ट निकला है क्लैट का, और वो पास बहुत अच्छे रैंकिंग में आया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब मैंने सुना था कि ये पेपर लीक हुआ तो थोड़ा टेंशन में आ गया था कि फिर दोबारा एक साल बेटी को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कहाँ से क्या। और एडमिशन अगर हो भी रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत फ़ीस की डिमांड है, करीबन 20-25 लाख 18 लाख, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में। तो गुरुपा से मैंने वही अरदास किया कि गुरुपा कैसे क्या होगा, इतना अमाउंट तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ के रखा है, सरेंडर किया है। आपने कहा था कि मैं देख लूँगा, और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे, तो चिंता मत कर, तेरे बच्चों का जो भविष्य है वो काफ़ी अच्छा सुनहरे दौर से लिखा गया है, तो चिंता मत कर, तेरे नाम बहुत रोशन करेंगे। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने ये भी मैसेज दिया था कि तेरे कामकाज के तेरे तरीके से जो कामकाज तेरे चल रहा है, इसके लेके तुम लोगों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और लोग जल रहे हैं, लेकिन शांत रहना, किसी के कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका हिसाब मैं खुद करूँगा। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और ये जो बात गुरुपा ने मैसेज में दिया है, ये वाकई में मेरे और मेरे पार्टनर के जो काम के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर हम बैठे हुए हैं, गुरुपा से अरदास कर रहे हैं, तो लोगों को होने से पहले ही उनके अंदर एक जो जलन सा है, एक जलन भरा बातचीत होता है कि किसी के प्रति आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो उस तरीके का जेलस किस्म का बातचीत है। तो ये खबर भी हमारे कानों तक आया, लेकिन हमने कहा ठीक है, रहने दो, बोलने दो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुपा जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इस ब्लेसिंग के लिए। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मैसेज या वक्त कुछ टाइम तक, जैसे सडनली कुछ दिन पहले तक कुछ अच्छे ही चीज़ें हो रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही सडनली कुछ दिनों बाद वो चीज़ें उल्टा ही होने लगा, तो हम लोग थोड़ा सा डाउन हो गए थे और होपलेस हो गए थे। लेकिन गुरुपा ने कहा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और निमकरोली बाबा का भी मैसेज जो आते हैं कि तू हार मत मान, तू लग के अपना काम करो, हार मत मानो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, देर ज़रूर हो रही है, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा होगा। और तुम्हारे नाम के भी चर्चे होंगे, तुम्हारे जो चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बरकत तुम्हें मिलेगा, उसका तुम दुरुपयोग मत करना। ज़रूरतमंदों का जो है सेवा करना है। बिल्कुल गुरुपा, आपने जब आदेश किया है तो उसका तो पालन करना ही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतने सारे ब्लेसिंग के लिए। और गुरु सॉरी संगत जी, और गुरुपा का तो अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी करूँ उतना ही कम है। जो कुछ दिनों से मेरा मन उदास था, गुरुपा ये भी मैसेज करते थे कि तू मेरे से
नाराज़ है, जो तेरे काम में देरी हो रही है या मैं तेरा काम नहीं कर रहा हूँ, ये सोच मत। मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तेरा काम होगा, तो निश्चिंत रह। और तुझे मैं हारने नहीं दूंगा, तू विजयी होगा। और उन लोगों को तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। और जब तू कामयाब होगा तो वो अपने आप सर झुकाएंगे और तेरे से माफ़ी मांगेंगे। तो गुरुपा, मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है उनसे। बस जितना दूरी है उतना ही दूरी बना के रखें, वैसे लोगों को दूरी रखिए। अच्छे लोगों से हमारा मिलाप हो, अच्छे चीज़ें हम सीखें। बहुत कुछ सीखना बाकी है। कहते हैं ना कि इंसान जब तक चलता फिरता ज़िंदा रहता है तब तक सीखने का कोई उम्र नहीं है। तो बहुत चीज़ें अभी सीखना है। अभी तो हम भटके हुए थे ऐसे राह में जहाँ पे अच्छी चीज़ों का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं था। गलत संगत में गलत चीज़ें इंसान के दिमाग में आता है या बात होती है। लेकिन अब वो चीज़ें गुरुपा ने काफ़ी पॉजिटिव वे में कर दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी जो सोच है, जो जो भी कुछ है गुरुपा के ब्लेसिंग से है। तो अच्छी चीज़ें सीखने का अभी भी बहुत चीज़ें हमें सीखना है और गुरुपा के मार्गदर्शन से ही होगा और गुरुपा ही हमें लेके चलेंगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि गुरुपा ने कुछ सत्संग में मुझे ऐसे चीज़ें बताए थे जो आज एक एक करके धीरे धीरे सब चीज़ें हो रहे हैं। गुरुपा ने ये भी कहा था कि धीरे धीरे ही होगा, तो वो धीरे धीरे ही हो रहा है। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि संगत जी, मैं तो आस हारूंगा नहीं और ना ही गुरुपा से मेरा विश्वास कभी हटेगा। गुरुपा अपने चरणों से लगा कर रखे ब्लेसिंग अपने मेरे परिवार को देते रहें और सभी संगत परिवार को भी देते रहें। सबके बच्चे अच्छे नाम करें अपने माता पिता का। सबको ब्लेस कीजिए, सबकी इच्छाएं पूरी हो। और नया साल आ रहा है, गुरुपा कुछ ना कुछ तो खुशी झोली में सब ही डालेंगे। जैसे गुरुपा ने आज मुझे एक खुशी जो दी है, ये तो बहुत ही अनमोल चीज़ है। एक पिता होने के नाते अपने बच्चों का रिज़ल्ट वगैरह जो भी उनके कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें अगर वो अच्छा कुछ करे तो गर्व महसूस होता है। मैं काफ़ी गर्वित हूँ अपने बड़ी बेटी आंटी पे और छोटी बेटी पे भी। दोनों को गुरुपा की ब्लेसिंग है और सभी को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करे। सब अपना माता पिता के नाम रोशन करें और खुश रहें। गुरुपा के दिखावे मार्ग पे ही चलें। गुरुपा के वचन जो हैं वो सच होते हैं। संगत जी, थोड़ा किसी का अच्छा बहुत जल्दी होता है, किसी का थोड़ा वक्त लगता है, वो भी अपने कर्म है। मेरे कर्म है जो कट रहे हैं, ये भी गुरुपा काट देंगे, मुझे पता है। और मेरे जो पूर्वज हैं उनको गुरुपा आप मोक्ष प्रदान कीजिए और उनकी ब्लेसिंग उनको कहिए कि प्रेस करें कि मैं इन बच्चों को पूरे परिवार को, अपने दोनों बहन आंटी जी को भी, उनको भी मैं देख के उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ। एक भाई होने के नाते मेरे भी जिम्मेदारी हैं। मेरे भांजे हैं, वो भी मेरे बच्चे ही हैं। उनको भी ब्लेस कीजिए, उनकी भी तरक्की हो। मेरा बड़ा भांजा भी काफ़ी मतलब क्या कहूँ, वो गुरुपा को मानता भी है लेकिन नहीं भी मानता है। उसके मदर से कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता तो वो थोड़ा बिलक जाता है, लेकिन हम समझाते हैं कोई बात नहीं, आप सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। तो गुरुपा का एक ये भी आशीर्वाद है कि वो उसके जुबान पे गुरुपा का हमेशा किसी न किसी रूप से गुरुपा उसके अपने जुबान से गुरुपा का नाम आता ही है। ये भी एक ब्लेसिंग ही है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। छोटा भांजा जो है, मझला भांजा जो है, वो अभी 10th के बोर्ड्स दे रहे हैं। गुरुपा उसको ब्लेस कीजिए, उसका पेपर वगैरह अच्छा जाए। और जीजा अंकल जो है, मेरे बड़े जीजा अंकल, अब गुरुपा के ब्लेसिंग से ऑफिस जाने लगे हैं। काफ़ी लंबे वक्त तक बेड रेस्ट पे थे, तबीयत ठीक नहीं था। ये भी गुरुपा का ब्लेसिंग है। सब
गुरुपा ही कर सकते हैं ऐसे चमत्कार और ऐसे चीज़ें, गुरुपा ही के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा, उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा ही हमारे जो सत्संग हैं वो साझा होते हैं और हमारे कर्म कटते हैं। इसके लिए भी आंटी जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं ये भी उसके लिए तो बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुपा आपका भी जो ये जो सेवा है ये आंटी के द्वारा हमें इतना इजी वे में कर दिया है कि अब हम कोई भी चीज़ इजीली अपने मन की बात है आपके जो ब्लेसिंग है वो साझा कर सकते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी। मुझे ये दात बख्शने के लिए, मेरा शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज गुरपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैंने आपको बताया था 4-5 दिन सत्संग में कि जो बद्दी है वहाँ पर गुरपिता की गद्दी लगी हुई है। और वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और वहाँ पे गुरपिता की मेहर बनी हुई है। गुरपिता वहाँ पर साक्षात आए हुए थे, पहले आए थे तब वो इंसानी रूप में थे गुरपिता, तब आए हुए थे वहाँ पर। तो संगत जी, हम यहाँ जब जीरकपुर गए थे गुरपिता के सत्संग में, तब अनाउंस हुआ था कि 21 तारीख को बद्दी में गुरपिता के यहाँ कॉलेज में गद्दी लगी हुई है। तो हमें पता चला तो हम बड़ा मन था जाने का। मैंने सत्संग में शेयर भी किया था कि मैंने अपने मन में ही सोचा था कि मैं गुरपिता के आगे अरदास लगाऊंगी कि गुरपिता हमें वहाँ पर बुला लेना, मुझे जाना है, आपके दर्शन करने हैं, आपकी गद्दी देख के आनी है। तो हस्बैंड ने अगले दिन शाम को आकर ही बोल दिया था कि हम वहाँ पर चलेंगे। और मैंने गुरपिता का बहुत ज़्यादा शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी जो भी कुछ करते हैं वो गुरपिता ही करते हैं। हमारे करने कराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब गुरपिता हमारा हाथ थामते हैं, हमें अपनी संगत बनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं रहती है, वो गुरपिता ही सब कुछ करते हैं। गुरु कृपा हमारे साथ चलती है संगत जी। तो आज फिर से हम थोड़ा, हमें टाइम लग गया। मैंने गुरपिता से माफ़ी मांगी कि गुरपिता ऐसी चंगे ऐसी माड़े गुरु जी सानू बख्शो। मैं तो गुरपिता को बोलती हूँ कि गुरपिता मैं आपकी बहुत आलसी, बहुत मूर्ख बेटी हूँ। मैं कई बार बोलती हूँ कि जाने अनजाने में मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती है गुरपिता, आप मुझे हमेशा माफ़ ही कर दो बाबा। क्योंकि हर बार टाइम लग जाता है उठने में, मुझे टाइम लग जाता है, और आज फिर से थोड़ा हमें टाइम लग गया। लेकिन संगत जी, करने कराने वाले तो मेरे मालिक हैं, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। क्योंकि कण कण में गुरपिता का निवास है, वो गुरपिता इस सृष्टि के रचयिता हैं। गुरपिता ही साक्षात ईश्वर है, महाशिव है, इस दुनिया के मालिक हैं। उनके करने से ही सब कुछ होता है। तो हम नहा धो के रेडी होके यहाँ से निकले, तो मैंने बोला हस्बैंड को थोड़ा आइडिया था कि इधर से रास्ता है, तो फिर बीच में 2 जगह हमने पूछा, और इतनी आराम से गुरपिता हमें लेकर गए, इतनी सारी ढेरों ब्लेसिंग दी, बहुत सारी, जिनको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती संगत जी। वहाँ पे बहुत सारे रास्ते में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे थे, और एक मंदिर ऐसा आया जो महाशिव के गोद में गणपति जी, मेरे रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि दाता बैठे हुए थे, और माता रानी, बड़ी माता, काली माता भी वहाँ पे विराजमान थे। वो मंदिर था, इतना अच्छा था, बहुत अच्छा। उनको प्रणाम किया, हस्बैंड ने भी उनको हॉर्न लगा के प्रणाम किया। और बहुत मंदिर तो संगत जी बहुत सारे रास्ते में आए, बहुत सारे गुरुद्वारे आए, मस्जिद आई, और चाहे कोई भी रूप हो संगत जी, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो,
वो रूप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक ही हैं, वो मालिक एक ही हैं, और वो हैं मेरे बाबा। क्योंकि मेरे गुरुपिता के कमल चरणों में देवी देवता भी प्रणाम करते हैं। सारे देवी देवता मेरे गुरुपिता में ही विराजमान हैं, और गुरुपिता ही इस दुनिया के मालिक हैं। तो संगत जी हम वहाँ पर, और इतनी सारी गाड़ियाँ, 777 की पता नहीं कितनी ही बार गाड़ियाँ आई थी। और 333, 4/6, 4/2, 222, मतलब कि 555, मैं अनगिनत ब्लेसिंग दी गुरुपिता ने हमें नंबर्स की। और एक जगह पर गुरुपिता का ध्यान हमारे उस हमें महसूस हुआ, क्योंकि हर पल गुरुपिता हमारे अंग संग सहाय होते हैं। एक जगह हस्बैंड इस साइड देख रहे थे, राइट साइड, तो गाड़ी आगे से आ रही थी और इतना बचाव किया गुरुपिता ने। और मैंने हस्बैंड को बोला कि यार आप क्या कर रहे हो। और उस टाइम मैं मंत्र जाप कर रही थी और गुरुपिता को प्रणाम कर रही थी। और एक गाड़ी हमारे आगे थी, उसका नंबर था 777। और तब मैंने ऐसे बोला तो वहाँ मुझे एकदम से गुलाब की फ्रेगनेंस आई, और गुरुपिता ने महसूस करवाया कि बेटा मैं साथ हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो ये तो गुरुपिता हमारे साथ है, हर पल साथ है। आप नहीं, गुरुपिता गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं, और आप चिंता मत करो, आराम से चलो। और संगत जी वहाँ पर हम गए, वहाँ थोड़ा पीछे हमें जगह मिली, क्योंकि हम काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पर। यहाँ जीरकपुर से थोड़ा दूर है बद्दी, और रास्ता भी मतलब पहली बार गए थे हम, थोड़ा कच्चा रास्ता भी है बीच में। और इतना सुंदर नज़ारा था पहाड़ियों का, इतना खुला, मतलब कि एक इतनी अच्छी लॉन्ग ड्राइव गुरुपिता ने हमें मतलब दी। इतना अच्छा लगा, इतना बहुत अच्छा लगा वहाँ पर कि गुरुपिता ने हमें एक लॉन्ग ड्राइव दी इस गद्दी को देखने के बहाने। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपिता आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। हमेशा गुरुपिता आपकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत 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 ऊपर होती है। गुरुपिता आपका हमेशा शुक्राना 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 है। उस संगत जी वहाँ पर जाके हम बैठते ही हमें वहाँ पर कड़ा प्रसाद का और समोसे का प्रसादी गुरुपिता ने खिलवाई, जल प्रसादी हमें दिलवाई। और रास्ते में हमें बहुत सारी बटरफ्लाई भी दिखी थी। और वहाँ पर जब हम गए थे, वहाँ पर भी एक लेमन कलर की, एक वाइट कलर की, और एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी ब्लैक कलर की। वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊपर ऊपर उड़ रही थी, वहाँ प्लांट के पास भी थी। और मेरा मन कर रहा था कि ये मेरे पास आए और हमें ब्लेसिंग मिले। लेकिन गुरुपिता तो हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। वो तो निराकार हैं, अंतर्यामी हैं। वो साक्षात हमारे पास हैं, मन मंदिर में विराजमान है, और सब कुछ मन का भाव समझते हैं मेरे गुरुपिता। और संगत जी फिर हस्बैंड ने बोला कि भाव डालने वाले देखो गुरुपिता ही होते हैं। हस्बैंड ने बोला कि चलो गुरुपिता की गद्दी के दर्शन करके आते हैं। और हम गए वहाँ पर, तो संगत जी बहुत ज़्यादा संगत थी वहाँ पर, कम से कम 3-3.5 हजार संगत आई हुई थी। बहुत बहुत ज़्यादा रश था गुरुपिता के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम कर रखा था गुरुपिता ने वहाँ पर। तो संगत जी वहाँ पर गए हम, ऊपर इतना अच्छा सजाया हुआ है, इतना अच्छा, इतनी अच्छी गद्दी, इतने अच्छे साक्षात विराजमान मेरे गुरुपिता। मैरून कलर में गुरुपिता के पूरा सेट गद्दी, और इतना अच्छा नज़ारा, सारे स्वरूप मेरे गुरुपिता के, और इतनी अच्छी डेकोरेशन। मतलब कि गुरुपिता को देखकर मैं भावुक हो गई थोड़ा, क्योंकि भाव डालने वाले भी मेरे मालिक ही हैं। और वहाँ पर मैंने और हस्बैंड ने गुरुपिता के चरणों के पास मत्था टेक कर उनको प्रणाम किया, उनके दर्शन किए। और फिर जैसे मैं खड़ी होके गुरुपिता को प्रणाम करने लगी, तो एक गुरुपिता की गद्दी के पास से मुझे ऐसी वो लाइट वाली मुझे ब्लेसिंग दी गुरुपिता ने। उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुपिता अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, इतनी सारी हमें ब्लेसिंग देने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। फिर संगत जी नीचे जो वहाँ सामने गद्दी लगाई हुई थी उसके भी दर्शन हमने किए।
और फिर हम वहाँ पर बैठे थे, तो जब हमें समोसा और कड़ा प्रसाद तो मिल ही चुका था, लेकिन मन के अंदर ऐसा था कि पता नहीं लंगर प्रसाद होगा नहीं। देखो मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मन का भाव गुरुपिता हर पल हमारे अंग संग सह रहते हो, सब जानते हैं। और फिर जब लास्ट में सारा वहाँ पर सत्संग भी बहुत सारे हुए। अब मैं सत्संग शेयर करूँगी तो बहुत बड़ा मेरा सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कर रही हूँ ये। तो वहाँ पर जब हम लंगर प्रसादी की बारी आई, तो जब हम खाने लगे, इतना अच्छा टेस्टी लंगर प्रसाद था वहाँ पर। तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि गुरुपिता मैं ऐसे कह रही हूँ कि बेटा तू तो समोसे और उसकी वेट कर रही थी कि दोबारा से मुझे मिले, ले ये लंगर प्रसादी खा, और मैं सब जानता हूँ। और इतने जैसे कि मेरे बाबा मेरे पास ही बैठे हो, ऐसे कह रहे हो कि तू खा देख, लंगर प्रसादी आ गई है ना, तू इसको खा। और मैं इतनी खुश होकर खाई, मेरे बाबा को बोला कि बाबा आप भी खाओ मेरे साथ। और मैंने प्रणाम किया मेरे बाबा का और अनंत अनंत में शुक्राना किया। बहुत अच्छा टेस्टी लंगर प्रसाद था। और वहाँ पर फिर हम वहाँ से गुरुपिता से आज्ञा लेकर आते हैं ना, क्योंकि हमें अपने मालिक से करने कराने वाले वही हैं, बुलाने वाले वही हैं, तो उनकी आज्ञा के बिना कैसे आ सकते हैं। फिर हमने गुरुपिता से परमिशन लेकर आए, वहाँ पर गए। आगे रश बहुत ज़्यादा था, सभी को दो दो करके निकाल रहे थे। बस मैं मेरे मालिक से हमेशा यही मांगती हूँ कि गुरुपिता हमेशा बस अपनी ब्लेसिंग देना, हमेशा साथ रहना बाबा। और जो ये प्यार बना रखा है उस प्यार को और बढ़ाना मेरे मालिक, बस हमेशा आप साथ रहना। फिर संगत जी मैं एक भजन इन दिनों सुनने लगी हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोने मुखड़े से किवें नजरा हटावा कि तेरे विच रब दिसदा। और जब मैं मुड़ के परमिशन लेकर वहाँ वापस आने लगे तो वही भजन चलने लग गया। और मुझे इतना ज़्यादा मन के अंदर वो हुआ कि देखो गुरुपिता तो मन का भाव सब जानते हैं, वो पल पल हमारे साथ हैं, बस ज़रूरत है तो बस उनको महसूस करने की। हर पल इतना ख्याल रखते हैं गुरुपिता, आप इतना ख्याल रखते हो, इतना ख्याल रखते हो गुरुपिता, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए, हर पलंग संग रहने के लिए, इतनी रहमत इतनी कृपा बरसाने के लिए मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक आप दिल का भाव सब जान जाते हो। आपने हमें वहाँ पर हमें लेकर गए, हमें सेफली घर पे लेके आए, इसके लिए आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ मेरे मालिक वो कम है गुरुपिता। बस हमेशा अपने कमल चरणों से गुरुपिता लगाए रखना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना बाबा, हमेशा साथ रहना गुरुपिता, सबका कल्याण करना। और आप करते भी हैं बाबा, हर संगत के साथ हो मेरे बाबा, बस सरबत का भला करना गुरुपिता। और संगत जी हमें जिन लोगों मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी हमसे मदद हो, हमें ज़रूर, अगर हम मदद करने के लायक हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत भी अगर है तो हमें, जो हमारे से जो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करें हम, लेकिन ज़रूर करें। क्योंकि सेवा सिमरन दान पाठ करना यही हमें करना है, यही हमें गुरुपिता के सबसे करीब लाता है। बस गुरुपिता को हमें प्यार करना है। जब वो मालिक हमें प्यार करने में कोई कंजूसी नहीं करते, हर वक्त मेरे दाता हमें देते रहते हैं दोनों खुले हाथों से, पूरे मन से। वो हम पर अपना आशीर्वाद लुटाते रहते हैं, तो हमें भी हर पल उस मालिक का शुक्राना जरूर करना चाहिए। हर पल हर श्वास में उनका शुक्राना करना चाहिए गुरुपिता। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है मेरे मालिक। मैं हर श्वास में आपका शुक्राना करूँ, पूरी ज़िंदगी भी दिन रात आपका शुक्राना करूँ तो वो कम ही रहेगा बाबा। मैं आपकी रहमतों को, आपकी कृपा को शब्दों में नहीं बयान कर सकती गुरुपिता, क्योंकि आपकी रहमत, आपकी महिमा अपरंपार है, बेअंत है, अथाह है गुरुपिता। बस आप हमेशा साथ रहना मालिक। जाने अनजाने या जो भी कुछ मुझसे भूल हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना बाबा। मैं आपकी पागल नादान मूर्ख बेटी हूँ बाबा, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत नालायक हूँ, जैसी भी हूँ बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। बस मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ बाबा। बस हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा मुझे अपनी रजा में राजी रखना।
सबका कल्याण करना गुरुपिता। जो अंकल जी ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी आप ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुपिता। गुरुपिता मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से गुरुपिता हमारा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुपिता मुझे माफ कर देना बाबा। मुझे शुक्राना नहीं करना आता बाबा। बस जो भी भाव मेरे मन के अंदर होता है, जो प्रेम मेरे मन के अंदर होता है आपके प्रति, मैं वही शेयर करती हूँ। बस मैं शेयर कम कर पाती हूँ, शब्द मेरे पास कम होते हैं और आपके प्रेम को महसूस ज्यादा करती हूँ बाबा। मुझे क्षमा कर देना बाबा अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो। संगत जी अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना संगत जी। कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। करने कराने वाले मेरे बाबा हैं। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को, गुरु जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी को, गुरु जी के चरणों में अर्पित है। कुछ दिनों पहले मेरे ब्लड प्रेशर में काफ़ी लो प्रेशर हुआ, फॉल डाउन हुआ और पल्स रेट बहुत हाई हो गई थी। तो मैं बहुत डर गई थी। पूरे एक दिन तक मैं इसी डर में थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं गुरुजी महाराज को याद करके बोल रही थी, गुरुपा मुझे बचाइए, क्या हुआ है मालूम नहीं। बहुत डर गई थी बिकॉज़ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं एंड पूरे मेरे पे डिपेंडेंट है। और चूँकि मेरी मम्मी भी का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ था, तो मैं बहुत डरी रहती हूँ कि कहीं मुझे कोई दिल की बीमारी ना हो जाए। तो मैं उस दिन बहुत डर गई थी और मैं गुरुजी को बार बार याद कर रही थी कि इतनी पल्स रेट मेरी हाई है, मैं कैसे जीऊँगी। तो मैं बहुत डरी हुई थी, गुरुजी को बहुत याद कर रही थी। फिर 5-6 घंटे बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना अदा किया। फिर मुझे पता था कि अब मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। गुरुपा देख रहे थे कि मैं बहुत सालों से अपना फुल बॉडी चेकअप नहीं कराया मैंने, ना ही मैं कोई डॉक्टर के पास जाती थी कोई भी कुछ प्रॉब्लम होने से। तो उन्होंने इस बार मुझे आगाह कर दिया कि अब मुझे जाना चाहिए। शुक्राना गुरु महाराज, आपकी दया से मैं गई, मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ और सब नॉर्मल आया गुरुजी की महाराज से, गुरुजी की कृपा दृष्टि से। और जब मैंने कार्डियोलॉजिस्ट भी दिखाया और सारे टेस्टिंग वगैरह कराए तो उसमें भी बहुत कुछ मेजर नहीं आया है। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि शायद दवाइयों से ठीक हो जाए और हो ही जाएगी। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, सारे रिपोर्ट्स ठीक आएंगे। ये तो गुरुजी करते ही हैं। मेरी फैमिली में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है टेस्टिंग के दौरान, वो मैसेज भेज देते हैं, रिपोर्ट्स ठीक आएंगी, नॉर्मल आएंगी, एंड वो होता है। तो मेरे लिए तो, मैं तो उनकी बेटी हूँ, ज़रूर करेंगे, मुझे पता था, पूर्ण विश्वास था कि गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और उनकी दया दृष्टि से रिपोर्ट सही आई एंड डॉक्टर ने सिर्फ 2 दवाई दी मुझे और कुछ 1-2 टेस्ट के लिए बोला है। बहुत अर्जेंट नहीं है, अगर वो करा लूँ तो बेटर है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, बेअनंत 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 शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपको। आप कितना ख्याल रखते हो, बड़ी छोटी सारी प्रॉब्लम से बचा के रखते हो। जैसे कि एक दिन मैसेज आया कि मेरे किचन में आग लगने वाली है, तो ये सत्संग सुन तो बच जाएगी, बचावा हो जाएगा। गुरुपा उससे बचाते हैं। और भी काफ़ी सारे इस तरह की फैमिली की एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो ये सत्संग सुन। तो इस तरह से गुरुपा हमें बचाते रहते हैं हर प्रॉब्लम से, हमें पता भी नहीं लगने देते। बस हमें एक बार आगाह कर देते हैं, ये बता देते हैं कि ऐसा होने वाला था, तो मैंने बचा लिया। शुक्राना गुरु महाराज, आपकी कृपा दृष्टि से सब सही चल रहा है, बच्चे भी ठीक है। आप बच्चों के लिए भी मैसेजेस देते रहते हो कि मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, उनका बहुत नाम रोशन होएगा, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत अव्वल आएंगे। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरी ज़िंदगी भी अभी जिस तरह से चल रही है और आगे जो होने वाला है, सब गुरुपा के बागडोर में ही है। गुरुपा ने ही सारे मार्गदर्शन कर रखे हैं और आगे भी वही करेंगे। जहाँ मेरी लाइफ जा रही है गुरुपा को अच्छे से पता है, वही जानते हैं, वही सब करते धरता है। तो मैं उनको सरेंडर कर चुकी हूँ
और उन्हीं के सारे गाइडेंस में मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं गुरुपा को यही हमेशा कहती हूँ, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना, आप जहाँ लेके जाओगे मैं वहीं जाऊँगी, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। शुक्राना गुरु महाराज, बेअनंत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु मालिका, मेरे गुरु महाराज, मेरे प्यारे सदगुरु महाराज। हर चीज़ के लिए शुक्राना, कण कण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर जीवन का शुक्राना, कल, आज और आने वाले कल का शुक्राना, जो दिया है, जो नहीं दिया है और जो देने वाले हो, सब का शुक्राना। खुशी गम सब का शुक्राना गुरु महाराज। हमेशा शक्ति देना, सहने की शक्ति देना और पेशेंस देना, सब्र देना, और आपके मंत्र जाप में और आपके भक्ति में डूबे रहूं, उसका आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरुपा।